हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम शर्मा क्लासेस। आज की स्टोरी है दोस्तों द गार्डनर। द गार्डनर एक ओल्ड मैन की स्टोरी है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक ओल्ड मैन से। वो अपने लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, तो वो काम ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है और वो एक शहर पहुंचता है जिसका नाम होता है चिन्नरैया पटना। अब इस शहर में उसे एक गार्डन मिलता है और उस गार्डन में वो जाता है तो देखता है कि काफी खराब हालत है। पेड़ पौधे, कोकोनट के ट्रीज सारे सूख चुके हैं। तो वो वहाँ के ओनर से मिलता है और कहता है कि मैं एक गार्डनर हूँ, अगर आप अपने गार्डन में मुझे काम देते हैं तो मैं इस गार्डन को हरा भरा कर दूंगा और बहुत ही अच्छे से इसका ख्याल रखूंगा। तो जो ओनर होता है वो ओल्ड मैन को देख के कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ये जॉब देता हूँ। गार्डनर अपना काम बहुत ही अच्छे से करता है और उस गार्डन को बहुत ही हरा भरा और बहुत खूबसूरत बना देता है। और जो चोरियां हो रही थी वहां पे उसके आने से पहले, वो भी अब बंद हो गई और उस गार्डन से काफी ज्यादा प्रॉफिट आने लगा ओनर को। और इस वजह से ओनर के पास कई सारे पैसे आ जाते हैं और कई सारे पैसे आने के कारण वो गार्डनर उसे पैसे दिया करता था और ओनर पागल हो गया कि इतने सारे पैसे मैं करूं क्या। वो तो मेहनत करता नहीं था, मेहनत तो सारा गार्डनर कर रहा था। तो ओनर इधर उधर जहां तहां पैसे उड़ाने लगा और पैसों में अंधा हो गया। अब उसकी जो वाइफ होती है वो पहुंच जाती है गार्डनर के पास और गार्डनर के पास पहुंचकर कहती है, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे हस्बैंड को ऐसा कर दिया है कि वो किसी की भी कदर नहीं कर रहा है। वो बस पैसों में अंधा हो गया है और इधर उधर जहां तहां पैसे खर्च कर रहा है, जहां नहीं भी जरूरत है वहां भी पैसे खर्च कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसों में अंधा हो गया है। वो मुझे भी नहीं पहचान रहा। ये तुमने कितना प्रॉफिट करके उसे दे दिया? गार्डनर कहता है, देखिए मैम, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ये मेरी ड्यूटी है। उन्होंने मुझे ड्यूटी में रखा और मैंने अपना काम किया है। ये आपकी जिम्मेदारी है मैम कि आप अपने पति को कैसे समझाएं, क्योंकि मैं इससे पहले भी जहाँ काम करता था वहाँ पे भी यही हुआ था। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। इस कहानी में मैम दो कैरेक्टर हैं। एक है तमन्ना जिसके पास 1000 एकड़ जमीन है और इसी के अपोजिट एक उसका दुश्मन है जिसका नाम है बसाविया, जिसके पास 800 एकड़ जमीन है। अब ये वसाविया जो है ना, ये बहुत ही बदमाश आदमी है। इसे कभी नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि तमन्ना के पास 1000 एकड़ है और इसके पास सिर्फ 800, 200 की इसके पास कमी है। तो ये क्या करता है ना, तमन्ना के पास जाता है और सोचता है कि मैं इससे 200 एकड़ जमीन खरीद लूं तो मेरा 1000 हो जाएगा और तमन्ना का 800 हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि तमन्ना के पास जाता है मसाविया। मसाविया जो होता है वो जोर जबरदस्ती से किसी तरह तमन्ना की जमीन में कब्जा कर लेता है। और जब कब्जा कर लेता है 200 एकड़ में, तो तमन्ना जो है वो मसाविया को जवाब कुछ दूसरे अंदाज में देता है। तमन्ना जो है वो बहुत ही आर्ट में फेमस हो जाता है। तो ये फेमस होता है आर्ट्स में। वो स्टोरीज लिखा करता था, बैलेट्स लिखा करता था और कई सारे अच्छे अच्छे गाने भी गाता था तमन्ना। अब तमन्ना काफी ज्यादा फेमस हो जाती है तो मसाविया बहुत ही क्रोधित होने लगता है और उसके फेम से भी जलने लगता है। पहले वो जमीन से जलता था, अब वो फेम से जलने लगता है। तो एक बार तमन्ना की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। अब मसाविया जो है बहुत खुश हो जाता है कि इसका तबीयत खराब हो गया है। तो तमन्ना जो है वो थक गया था कि ये कितना नेगेटिव सोचता है मसाविया। तो वो तमन्ना जो है वो गांव को छोड़कर चला जाता है। अब वो गांव को छोड़कर चला गया तो मसाविया काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है। उसकी लाइफ कुछ भी नहीं बचती और वो बस यही सोचते रहता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, किससे जलूं। मैं तो तमन्ना से जलता था, तमन्ना तो चले गए, तो अब हम करें क्या। और यही सोच में सोचते सोचते वो मर जाता है। तमन्ना जो होता है वो इसलिए गांव छोड़ गया था क्योंकि वो औरों की मदद करना चाहता था। वो ये सब नहीं करना चाहता था कि मैं उससे जलूं या वो मुझसे जले। वो बस लोगों की मदद करना चाहता था। तुम ये स्टोरी मुझे क्यों सुना रहे हो? तमन्ना कौन है और मसाविया कौन है और इस स्टोरी से मेरा क्या लेना देना? बताओ गार्डनर, तुम क्यों बता रहे हो ये स्टोरी मुझे?
मैम, इस स्टोरी में तमन्ना जो है ना वो मैं हूँ और मसाविया मेरे गांव के लोग। तो मैं इस झगड़े में कभी नहीं फंसता। मैं आपको इसलिए स्टोरी समझा रहा था क्योंकि मैं आपके तकलीफ में या फिर मैं आपकी दिक्कत को समझ रहा हूँ, पर मैं लोगों के बीच में नहीं जाता। ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं बस अपना काम करना जानता हूँ। और यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। और एक बात, वो तमन्ना वो गार्डनर ही था, तो इसलिए हमें इस स्टोरी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना काम करना चाहिए, हमें अपना काम बेहतर करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों। एंड लास्टली, जय हिंद।